आज की यह कहानी जिसका नाम है हीरो, आप सभी के लिए प्रस्तुत है हमारी हिंदी स्टोरी पे। आज आप लोगों को तय करना है कि हीरो किसे कहते हैं। एक रेस्टोरेंट है, कुछ दोस्तों का एक ग्रुप जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां भी हैं, जो एक फिल्म में काम करने के लिए शूटिंग में जा रहे हैं और रास्ते में नाश्ता आदि करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, जहां पर वेटर राजू और उस रेस्तरां का मालिक मोहन भी इस सीन में नजर आते हैं। जी हाँ, कैमरा ओपन होता है रेस्तरां के इंटीरियर से और ठहाके लगाते हुए लड़के और लड़कियों के इस ग्रुप को दिखाया जाएगा, जो एक दूसरे को तालियां देकर हंसते हैं। उनमें से एक लड़का आवाज देता है जिसका नाम बंटी है। घर में कोई है? मुझे कोई सुन सकता है प्लीज? हेलो, कोई मुझे सुन रहा है क्या? यह देखकर अगल बगल बैठे दूसरे गेस्ट भी उन्हें देखने लगते हैं और वहां एक व्यक्ति आकर उनसे ऑर्डर लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनका नाम मोहन है। मोहन कहते हैं, जी कहिए सर, क्या लेंगे आप लोग? तभी उस ग्रुप में ही एक लड़का जिसका नाम राजेश है, वह मोहन जी को अलग ही नजरों से देखने लगता है और पूछता है, मैं अगर कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो आप मोहन जी हैं ना? 90 के कुछ फिल्मों में आप हीरो हुआ करते थे शायद। अब मोहन जी मुस्कुराते हैं और हाँ में सिर हिला देते हैं। अब राजेश थोड़ा मजाकिया मूड में कहता है, सोनी, मैं तुमसे एक बार बोला था ना, अपने शहर में एक आर्टिस्ट हुआ करते थे। तभी सोनी चौंक कर कहती है, हाँ, उनकी बीवी ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था, वही ना? तो राजेश कहता है, हाँ हाँ हाँ, वही, ये वही है गाइस। तब बंटी कहता है, अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सर, लेकिन अभी आप यहाँ? मोहन उन सब की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस अब यही अपना छोटा मोटा काम है दोस्तों। आप लोग बाय द वे क्या कर रहे हैं अभी? राजेश थोड़ा गंभीर होकर कहता है, हम सब अभी रणवीरा फिल्म में काम कर रहे हैं। सर्किट हाउस में सीन चल रहा है हमारा। अभी नेक्स्ट मंथ कुछ और मूवीज लाइनअप है, सब मजे में चल रहा है। मोहन उन्हें देखकर फिर से एक बार मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे वाह, बहुत खूब, कांग्रेचुलेशंस। वैसे क्या लेंगे आप? मेनू देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं। राजेश कहता है, ठीक है, बताते हैं। मोहन हाँ में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। अब ये चारों आपस में बातें करने लगते हैं, मोहन की बुराई करने लगते हैं। राजेश कहता है, जानते हो बंटी, जब ये फिल्मों में काम किया करता था ना, तो एक्चुअली उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, तो इसको आसानी से कुछ फिल्में मिल गई थी, इसलिए इसको बहुत घमंड हो गया था, एटीट्यूड में रहने लगा था, बीवी को भी कुछ नहीं समझता था। धीरे धीरे काम वाम मिलना बंद हो गया, बीवी भी लात मार के किसी और के साथ चली गई। सोनी कहती है, यू मीन रियल लाइफ का हीरो, रियल लाइफ का फ्लॉप? बंटी कहता है, ओह, बुझे हुए बल्ब। राजेश अपने ग्रुप की दूसरी लड़की से कहता है, तो भी कोई रिवार्ड देगी जानवी? जानवी थोड़े उदास मन से कहती है, तुम सबको इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बंटी कहता है, अरे ओ मदर टेरेसा, ये भाई साहब हीरो रह के यहाँ वेटर का काम कर रहे हैं, ये क्या है? इसे फ्लॉप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे हैं? तभी बगल की टेबल पर बैठा एक ग्राहक अपनी चेयर को घुमाकर उनकी ओर खींचता है और उनसे मुखातिब होते हुए कहता है, हेलो जेंटलमैन, वैसे तो रवि नाम है मेरा, लेकिन अब जब से मैं मोहन के साथ जुड़ा हूं, लोग मुझे रॉबिन कहते हैं। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, थोड़े से शर्मिंदा भी होते हैं, सिवाय जानवी के। सबकी नजरें झुक जाती हैं। तभी वहां पानी की 2 बोतलें लिए मोहन भी आ जाता है। रॉबिन उठकर उसका पांव छूता है। सब चौंक कर देखने लगते हैं एक दूसरे को।
सोनी मुंह भौहें बिचकाती है। मोहन कहते हैं, ओह रॉबिन, कब आए? इनसे मिलो। ये लोग भी आर्टिस्ट हैं यार, अभी एक फिल्म भी कर रहे हैं। हाँ तो डिसाइड किया क्या आप लोगों ने? क्या खाएंगे पिएंगे आप लोग? रॉबिन कहता है, सर इनको अपने मोहन जोदड़ो की स्पेशल डिश मोहन मलाई खिलाइए, मजा आ जाएगा। मोहन कहते हैं, अरे नहीं, इनकी जो मर्जी हो ये बताएं तो बेहतर होगा। रवि, बाकी तुम्हारे लिए लाता हूं। रॉबिन कहता है, आप क्यों सर, बाकी लोग कहाँ हैं? मोहन कहते हैं, अरे कोई नहीं, आज कई लोग छुट्टी पर हैं। वैसे भी जिस दिन ग्लोरी नहीं आती हैं उस दिन तो सारा मैनेजमेंट बिगड़ ही जाता है, आप जानते ही हो। खैर, मैं सबके लिए ही मोहन मलाई भिजवाता हूँ, फिर कुछ और ऑर्डर करना होगा तो करना, ये हमारी ओर से है। मोहन वहां से चला गया। तब रॉबिन ने उनको जो कहानी सुनाई वो फ्लैशबैक में चल सकती है। जी हाँ, वॉइस ओवर होता है। ये सच है कि मोहन जब फिल्मों में काम करने गए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी होड़ नहीं मची थी जितनी की आज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह किसी जुगत जुगाड़ से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने थे। सच तो ये है कि मोहन अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर ही वहां तक पहुंचे थे। लेकिन वो कहावत है ना जो तुम सबने सुनी होगी कि जो उठा सकता है वह गिरा भी सकता है। इस स्वाभिमानी और अच्छे इंसान के साथ नियति ने खूब खेल खेला। मोहन की कुछ फिल्में तब की मशहूर एक अभिनेत्री के साथ आ चुकी थी जिसके पिता प्रोड्यूसर भी थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। वह हीरोइन चाहती थी कि मोहन उससे शादी कर ले, लेकिन मोहन शादीशुदा था। वह अपनी बीवी को बहुत चाहता भी था, साथ ही वह अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए खुलकर कार्य करना चाहता था, खुलकर जीना भी चाहता था। उसे किसी एक बड़े हिट का इंतजार था, लेकिन ऐसा हो न सका। एक दिन जब वह अपने घर आया तो देखा कि उसके घर के अंदर एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था, जबकि दरवाजे पर मोहन की बीवी ने जब गेट खोला था तो उसने मारे खुशी के अपनी बीवी को गोद में उठा लिया था और गोल गोल घुमाने लगा था। उसकी बीवी नाखुश होते हुए बोली, ऐसे अचानक आ गए बिना बताए हुए? मोहन उसको प्यार किए जा रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी बीवी उसे देखकर खुश होगी, इस सरप्राइज को देखकर खुश होगी। उसने कहा, अरे मेरी जान, मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा। बीवी उसको नीचे उतारने को कहती है और दोनों घर के भीतर जाते हैं। तभी अपने घर के भीतर एक अजनबी युवक को देखकर मोहन चौंक जाता है। थोड़ी देर शांत रहकर पत्नी छाया से पूछता है, छाया, ये कौन है और यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहा है? छाया बड़ी बेरुखी के साथ जवाब देती है, कहती है, ये मेरा फ्रेंड है। मोहन कहता है, फ्रेंड? तुमने बताया नहीं कभी मुझे। छाया कहती है, तो क्या हुआ, तुम हर बात मुझसे बताते हो क्या? राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसने मुझे समझा है। तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, व्यस्त रहते हो। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी जरूरत है किसी की। मोहन कहता है, छाया, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, शायद इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर वापिस आ गया हूँ। अब हम साथ रहेंगे, नहीं जाना है मुझे वापिस, नहीं है मेरे लायक वो दुनिया, वो इंडस्ट्री मेरे काम की नहीं है। छाया कहती है, तुम्हारे काम की इंडस्ट्री नहीं है या तुम उस लायक नहीं हो। जब इंसान हारता है तो कभी भी खुद को नहीं दोष देता है, बल्कि उसे सारी कमियां दूसरों में ही नजर आती हैं। मोहन खामोश हो जाता है, फिर ठिठक कर कहता है, छाया, ये क्या कह रही हो तुम? मोहन को गुस्सा करते देख राहुल बोल उठता है बीच में, मिस्टर मोहन, देखो, छाया का मतलब यह है कि सफलता एक ऐसी चीज है कि उसे पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हर इंसान को किसी भी तरह सफलता जरूर हासिल कर लेनी चाहिए, वरना उसे कोई नहीं पूछता है। मोहन और टूट जाता है और कहता है, ये मेरे और मेरी बीवी के बीच का मामला है, इसमें किसी बाहरी को शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या था, छाया
मोहन परी चीख पड़ी। उसने कहा, राहुल तुम्हारे लिए बाहरी हो सकता है, अजनबी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वह क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। मोहन कहता है, इतनी जल्दीबाजी ना करो छाया, मुझे पहचानने में शायद बहुत पछताना पड़े तुम्हें कभी। छाया कहती है, मुझे धमकी दे रहे हो तुम? आज ही मैं राहुल के साथ शादी करने जा रही हूं, सही समय पे आए हो। तलाक के पेपरों पर साइन करके जाना। मोहन बिल्कुल अवाक, सुन्न सा पड़ जाता है। अब हम फ्लैशबैक से बाहर उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहां पर ये सारी बातें, सारी स्टोरी, कहानी रॉबिन उस लड़के लड़कियों के ग्रुप को सुनाए जा रहा था। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, सभी खामोश थे, मायूस थे। तभी वहां पर वेटर खाने पीने की कुछ सामग्री लेकर आ गया। रॉबिन कहता है, मोहन सर चाहे होते तो फिर से लौट कर नैना ठाकुर के प्रपोजल को कबूल करके उसे अपना लिए होते, लेकिन ये खुददार इंसान जहर को जहर से नहीं धुलना चाह रहा था, इसलिए टूट गया और हमेशा के लिए अकेला पड़ गया। सबके चेहरे शांत पड़े थे, सबकी नजरों में एक अफसोस झलक रहा था। वेटर काउंटर पर मोहन मलाई रखता है। रॉबिन कहता है, खैर आप सब मोहन मलाई खाओ, जो बिल्कुल मोहन सर की तरह ही है। आज की तारीख में लोग ग्लैमरस लाइफ पाने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, जहां पर लोग माँ बाप को तो छोड़ो अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दे रहे हैं, वहीं पर अपनी बीवी के लिए इंडस्ट्री को ठुकरा देने वाले मोहन के मन को उनकी बीवी ने समझा, लेकिन बहुत देर से। राजेश चौंक कर कहता है, तो उनकी बीवी अब कहाँ है? रॉबिन कहता है, अब उनका नाम छाया नहीं है, उनका नाम ग्लोरी है। वही देखती हैं इस पूरी व्यवस्था को। ऐसे ही कई शहरों में मोहन सर के रेस्टोरेंट हैं जहां पर फिल्म इंडस्ट्री के हारे हुए लोगों को ही ज्यादातर काम पर रखा जाता है। मोहन सर वो कभी हारे नहीं थे, वो कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं और हमेशा हीरो रहेंगे। दोस्तों, ग्लोरी दरअसल मोहन की पत्नी थी, जिसका नाम कभी छाया हुआ करता था। जैसा कि मोहन ने उसे कहा था कि तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में बहुत पछताना पड़ेगा छाया, इतनी जल्दीबाजी न करो हमारे रिश्ते को तोड़ने में। छाया नहीं मानी और उसने शादी कर लिया था राहुल से। राहुल अपने स्वार्थ के लिए छाया से शादी किया था। कुछ ही दिनों में वो उससे लड़ने झगड़ने लगा, उसकी तमाम आज़ादियों पर पाबंदियां लगाने लगा, और जो कलह शुरू हुई उसमें छाया को सिर्फ पछतावा मिला, आंसू मिले, और उसने अंततः मोहन के सामने आकर अपनी गलती स्वीकार किया। और मोहन इतना बड़ा दिलवाला था कि उसने अपनी पत्नी को माफ करके फिर से अपना लिया था और अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस के तमाम फ्रेंचाइजी अब पूरे देश में स्थापित कर रहा था। ऐसे ही तमाम युवाओं को जॉब दे रहा था। इस कहानी से आपको क्या मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी की जिंदगी में इससे थोड़ी सी सुकून मिल जाए। जय जयकार जारी रहेगी। मैं अजय साहनी स्टार और भी कहानियों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा आप सबके बीच। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।